हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। उससे पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि मेहनत करने वाले पे वो अपनी जान लुटाती है। तो आप मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा ही। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 प्रारंभ किया है? तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर ये समुद्र शक्ति अभ्यास जो है 2023 इसको स्टार्ट किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो वो किया है इंडोनेशिया। किसके साथ किया है? तो इंडोनेशिया के साथ। अच्छा, और शक्ति अभ्यास अगर पूछे कि शक्ति ये किन देशों के बीच होता है? तो शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और किसके बीच? तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो शक्ति। अगर पूछे मित्र शक्ति किन देशों के बीच होता है? तो मित्र शक्ति ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। अच्छा, हाल ही में एक और युद्ध अभ्यास हुआ था, स्लीनेक्स। ये किन देशों के बीच हुआ था? तो ये भी हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच। अच्छा, गरुड़ शक्ति अगर पूछे गरुड़ शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो किन देशों के बीच होता है? तो गरुड़ शक्ति होता है, वो भी होता है किन देशों के बीच? तो वो होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच? तो इंडिया और इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो होता है। अच्छा, ये जो अभी अभ्यास होने वाला है समुद्र शक्ति, तो इसमें भारत की ओर से कौन कौन से शामिल होने वाले हैं? तो आईएनएस कवारती और डोर्नियर। कौन सा होगा? तो भारत की ओर से शामिल होगा आईएनएस कवारती और डोर्नियर जो है इसमें अभी इस अभ्यास में शामिल होने वाला है भारत की ओर से। तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्विटर का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये जो ट्विटर है उसका सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है लिंडा याकारिनो। किसे? तो लिंडा याकारिनो को ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है। अच्छा, ट्विटर का संस्थापक को पूछे कि इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हो गए जैक डोर्सी। संस्थापक कौन है? तो जैक डोर्सी जो है इसके संस्थापक है। कब ट्विटर का स्थापना हुआ है? तो 2006 में। अच्छा, ट्विटर के अभी मालिक कौन है? तो वो है एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क जो है इसके अभी मालिक है। इनका एलोन मस्क का और कौन कौन सा जो कंपनी है जो इनका है? तो वो है टेस्ला। कौन से कंपनी? तो टेस्ला के मालिक है। और स्पेस एक्स जो कंपनी है वो भी एलोन मस्क का है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, BVR सुब्रमण्यम। ये कौन है? तो ये जो है नीति आयोग के सीईओ है। कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ। अच्छा, नीति आयोग के अगर पूछे कि अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो नीति आयोग के हो गए अध्यक्ष। उपाध्यक्ष अगर पूछे तो सुमन कुमार बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, शांतनु राय। ये कौन है? तो ये जो हो गए शांतनु राय BEML के CMD है। किसके? तो BEML के CMD कौन है? तो वो शांतनु राय। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? के कृतिवासन। ये कौन है? तो के कृतिवासन जो है TCS कंपनी के CEO है। कौन से कंपनी का? तो TCS कंपनी के CEO वर्तमान में अभी कौन है जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है? वो है के कृतिवासन। ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता
प्रदान की है। तो इच्छा मृत्यु जो है उसको कानूनी प्रदान कौन सा देश है, कौन सा यूरोपीय देश है उन्होंने प्रदान की है, तो वो है पुर्तगाल। कौन सा देश है, तो पुर्तगाल। पूछे कि पुर्तगाल की राजधानी क्या हो गई, तो इसकी राजधानी हो गई लिस्बन। इसकी राजधानी क्या हो गई, तो लिस्बन जो हो गई पुर्तगाल की राजधानी हो गई। अच्छा, इच्छा मृत्यु के लिए क्या मतलब कौन है आदमी ऐसा जिनको इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है, तो इच्छा मृत्यु के लिए उनकी आयु कम से कम 18 प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो 18 साल उनकी आयु होना चाहिए। और वो जो अगर इच्छा मृत्यु चाहते हैं तो उसका रीज़न क्या, तो उनके जो मतलब कोई एक कष्ट है जो असहनीय है, जो दर्द है उनका असहनीय है, और ये एक ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा ये कि जो उनकी कोई बीमारी है तो वो लाइलाज बीमारी हो। क्या बीमारी हो, तो लाइलाज हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो मतलब डॉक्टर की सलाह से वो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, इतना होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक विमानन महानिदेशालय ने दिल्ली दुबई उड़ान सुरक्षा उल्लंघन के लिए किस एयरलाइंस पर 30 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है। तो वो कौन सा एयरलाइंस है जिन पे उल्लंघन के लिए 30 लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया है, तो वो है एयर इंडिया। कौन सा है, तो वो है एयर इंडिया। अच्छा, पूछे एयर इंडिया का हेड क्वार्टर, पूछे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर हो गया दिल्ली। इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो गया, इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में हो गया। अब पूछे कि अभी वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो कैम्पबेल विल्सन। इसके सीईओ कौन हो गए, तो इसके सीईओ हो गए कैम्पबेल विल्सन। कौन है सीईओ, तो कैम्पबेल विल्सन जो हो गए एयर इंडिया के सीईओ हो गए। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा पवन हंस। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पवन हंस। तो पवन हंस के जो है ये इसका मुख्यालय अगर पूछे कि हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है पवन हंस का, तो इसका मुख्यालय हो गया नोएडा। कहाँ पे है, तो नोएडा। नोएडा कहाँ में पड़ता है, तो वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, इसके अगर पूछे कि ये जो पवन हंस है इसके वर्तमान में अभी सीईओ कौन है, तो सीईओ हो गए इसके बीपी शर्मा। सीईओ कौन है, तो सीईओ हो गए बीपी शर्मा जो हो गए इसके पवन हंस जो है एयरलाइंस उसके सीईओ हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा स्पाइस जेट। क्या है, स्पाइस जेट। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर हो गया गुरुग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम। ये कहाँ पड़ता है, तो गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा में। अच्छा, स्पाइस जेट है, इसके अब वर्तमान में सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हो गए अजय सिंह। सीईओ कौन है, तो अजय सिंह जो है स्पाइस जेट के सीईओ हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इंडिगो। इंडिगो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इंडिगो का मुख्यालय हो गया गुरुग्राम। कहाँ हो गया, तो गुरुग्राम इसका मुख्यालय होगा। अगर सीईओ पूछे कि इसका सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ है पीटर एल्बर्स। सीईओ कौन है, तो पीटर एल्बर्स जो हो गए इंडिगो के सीईओ हो गए। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो एससीओ की जो 8वीं बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है, उसकी अध्यक्षता किए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन अध्यक्षता किए हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर। ये है क्या, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। ये कौन है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने एससीओ कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक की। पूछे कौन सा संस्करण था इसका, तो 8वीं संस्करण कौन सा था, तो 8वीं। उनका अध्यक्षता किसने किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। ये है कौन, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हमारा क्या, निर्मला सीतारमन। तो ये कौन से मंत्री हैं, तो ये हमारे विदेश मंत्री हैं, सॉरी वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमन कौन है, तो वित्त मंत्री ये है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, एस जयशंकर। ये कौन से मंत्री है, तो ये हो गए हमारे विदेश मंत्री। ये कौन से मंत्री हो गए, तो विदेश मंत्री जो हो गए वो है एस जयशंकर।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ सेमीकॉन इंडिया रोड शो का तीसरा संस्करण का शुभारंभ किया है? तो ये जो है राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने कहाँ पे सेमीकॉन इंडिया रोड शो का तीसरा संस्करण किए हैं? ये किए हैं दिल्ली में। कहाँ पे किए हैं? तो दिल्ली में। ये जो रोड शो सेमीकॉन का जो इंडिया रोड शो था वो कौन सा संस्करण था? तो अगर संस्करण पूछे कि संस्करण कौन सा है तो वो है तीसरा संस्करण। और किया किसने है? तो वो है राजीव चंद्रशेखर। कौन है? तो राजीव चंद्रशेखर जो है, इनके द्वारा ये रोड शो किया गया है। अच्छा, दिल्ली की बात आई तो दिल्ली के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो दिल्ली के सीएम जो हो गए अरविंद केजरीवाल है। सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। कौन है सीएम? अच्छा, ये कौन से पार्टी से हैं? तो आम आदमी पार्टी के। कौन है? तो आम आदमी पार्टी से ये सीएम है। अच्छा, वहाँ के अभी जो वर्तमान में है उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? तो विनय कुमार सक्सेना। उपराज्यपाल कौन है? उप राज्यपाल हो गए विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना क्या हो गए? तो दिल्ली के उपराज्यपाल हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो गोविंद स्वरूप, ये जो है गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है जयंत विष्णु को। किसे दिया गया है? तो जयंत विष्णु को ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखते हैं, विद्या बालन। और ये जो विद्या बालन है इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है हाल ही में किसे दिया गया है? तो विद्या बालन जी को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आशा भोसले। तो आशा भोसले को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो उनको भी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इन दोनों को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन से मंत्री ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को शुरू किया है? कौन से मंत्री है जिन्होंने पोषण भी और पढ़ाई भी जो योजना है उसको शुरू किए हैं? तो वो कौन से मंत्री हैं? वो हो गए स्मृति ईरानी। कौन से मंत्री हैं? तो स्मृति ईरानी। अच्छा, ये स्मृति ईरानी ये कौन सी मंत्री हैं? तो ये हो गए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। कौन से मंत्री है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। वो कौन है? तो स्मृति ईरानी। ये जो है, अच्छा, ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया पोषण भी पढ़ाई भी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 6 वर्ष से जो भी कम वो जो 6 वर्ष है उससे कम आयु के जो भी बच्चे हैं वो सभी बच्चों को समग्र विकास को सुनिश्चित करना। ये मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत ये पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा ने भारत के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये जो प्यूमा है प्रबंध निदेशक के रूप में, भारत के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है कार्तिक बाल गोपालन को। किसे किया है? तो कार्तिक बाल गोपालन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट यानी OSOP योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों को कवर जारी किया गया है? ये कितने रेलवे स्टेशन को कवर जारी किया गया है? तो वो किया गया है 728। कितने को? तो 728 रेलवे स्टेशन को। तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।